ये खबर है गौतम बुद्ध नगर से। देश के सबसे बड़े अपैरल और गारमेंट इंडस्ट्री के हब नोएडा के उद्यमियों को पिछले 3 साल से उत्पादन में लगातार नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन उद्योग को पहले ही बड़े स्तर पर आर्थिक क्षति हुई थी, लेकिन फिलहाल अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से चीन के सिंजियांग प्रांत में बनने वाले धागे पर प्रतिबंध के चलते हालात और मुश्किल हो गए हैं। वैश्विक प्रतिबंध के चलते पिछले 7 महीने से जनपद के व्यवसाय को दोहरा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से देश में बनने वाले यान की कीमतों में 70 से 80% का इजाफा हो गया है। इसके चलते अब अपैरल और गारमेंट इंडस्ट्री के उत्पादों की भी लागत बढ़ी है और ये महंगे हो गए हैं। दरअसल अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने चीन के सिंजियांग प्रांत से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमाम रिपोर्ट से पता चला है कि चीन से उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती की है, उनके मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, जबकि कपास के उत्पादन से सबसे ज्यादा उइगर मुस्लिम ही जुड़े हैं। मगर इस समुदाय को सिंजियांग में श्रम के लिए मजबूर किया गया है, जो दुनिया की कपास की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा है। इस अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के परिणाम स्वरूप चीनी निर्माताओं ने अपने देश में उत्पादन कम कर दिया है और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों से बड़ी मात्रा में सूती धागे की बुकिंग है। अधिकांश भारतीय कपास अब चीन को निर्यात किया जा रहा है। घरेलू व्यापारियों के लिए धागे और धागे की कीमतें बढ़ गई है। जिले के परिधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में यान की कीमतों में 70 से 80% की वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन की लागत कई गुना बढ़ गई है। पिछले 30 वर्षों से कारोबार कर रहे स्ट्रेंज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीरज प्रकाश ने कहा, हमारे आपूर्तिकर्ताओं का कहना है कि सूती धागों को चीन ने न केवल भारत बल्कि कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अग्रिम भुगतान के साथ खरीदा है। यान कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है और उनके शेयर आसमान छू रहे हैं, लेकिन कपड़ा उद्योग नुकसान में है। इस मुद्दे को सरकार के साथ हर स्तर पर उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। परिधान निर्माताओं का कहना है कि यान निर्यात में बढ़ोतरी से हजारों नौकरियों के जाने का भी खतरा है। इस उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि कॉटन उत्पादन में 100 करोड़ रुपए में निवेश से लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि परिधान निर्माण में इतनी ही राशि 17,000 लोगों को रोजगार देगी। इस बारे में ललित ठुकराल ने कहा, हम मेक इन इंडिया पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अड़चनों से स्वदेशी उत्पादन को संभव बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम भारत में कपास उगाते हैं, लेकिन हम इसे ऊंचे दामों पर खरीद रहे हैं। हमारे निर्यात को नुकसान हो रहा है और कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में परिधान निर्यात उद्योग 18 अरब डॉलर से घटकर अब 12.5 अरब डॉलर हो गया है। इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार को फौरी तौर पर कदम उठाने होंगे, वरना देश की बड़ी आबादी पर बेरोजगारी के बादल मंडराने लगेंगे।